साथियों नमस्कार। आपके अपने बीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हम सेल ऑर्गेनल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम सेल क्या है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल ऑर्गेनल के अंतर्गत फर्स्ट राइबोसोम पढ़ेंगे। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अप सेल्यूलर प्रोटीन, यह कोशिका प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस कहलाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी, यह अतिरिक्त ऊर्जा एटीपी के लिए जिम्मेदार होता है, ऊर्जा उत्पादन करता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट ऑर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर के नाम से भी जानते हैं। टू टाइप्स ऑफ ईआर, ईआर दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है स्मूथ ईआर, सरफेस इज मेड ऑफ लिपिड, जिसकी सतह लिपिड की बनी होती है। सेकंड है रफ ईआर। रफ ईआर को प्रोटीन ऑन सरफेस, रफ ईआर की सतह पर प्रोटीन पाई जाती है। हेल्प्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन, रफ ईआर अतिरिक्त कोशिका प्रोटीन प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट ऑर्गन है गोल्जी अपार्टस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, गोल्जी अपार्टस सेल का पोस्ट ऑफिस कहलाता है। नेक्स्ट ऑर्गन है लाइसोसोम, लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहलाता है। इससे आगे अपन न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क है। कंट्रोलर ऑफ सेल, कोशिका का नियंत्रक है। न्यूक्लियस है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस आनुवंशिक सामग्री रखता है। विच हेल्प्स इन सेल्यूलर डिवीजन, जो कि कोशिका विभाजन में मदद करती है। आगे है सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंतर्गत जीवन फेज है। जीवन फेज को हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। सेल स्टार्ट्स टू ग्रो अप, जिसमें सेल ग्रो करती है। सेल साइकिल के अंतर्गत जीवन फेज के बाद G0 फेज, ग्रोथ अरेस्ट नो सेल डिवीजन, जब सेल ग्रोथ नहीं करती है, सेल डिवीजन नहीं होता है, तो वह G0 फेज कहलाता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल न्यूरॉन है। आगे एस फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। सिंथेसिस फेज ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेज, सिंथेसिस फेज अतिरिक्त, सिंथेसिस फेज अतिरिक्त कोशिका चरण का संश्लेषण करता है। G2 फेज, G2 फेज के अंतर्गत डीएनए, आरएनए एंड आनुवंशिक सामग्री, जेनेटिक मटेरियल का निर्माण होता है। एंजाइम एंड अन्य प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। इन ए सेल देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल। G2 फेज के अंतर्गत सेल की डीएनए, जेनेटिक मटेरियल का निर्माण होता है। एम फेज, एम फेज को हम सेल डिवीजन फेज भी बोलते हैं। एम फेज के अंतर्गत माइटोटिक डिवीजन होता है। एम फेज के अंतर्गत माइटोटिक डिवीजन होता है। एक्सेप्ट फॉर रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमेट्स फॉर ऑल सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड सोमेटिक सेल्स। एम फेज के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर सभी जो अपने शरीर ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत पाई जाती हैं, सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं। माइटोटिक डिवीजन इन सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स के अंतर्गत माइटोटिक डिवीजन होता है। 2n बराबर 46 क्रोमोसोम, 2n सोमेटिक सेल्स के अंतर्गत 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। n बराबर 23 क्रोमोसोम,
एन सेल के अंतर्गत 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।